Good morning, everyone. So we are continuing ahead with this example. We have completed first three. I request everyone to read question number 4. I request everyone to read question number 4. अनीता नहीं, पहले आप रीड कीजिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा उस सवाल को. Anita is allowed with 6.5% commission on the total sales made by her, plus a bonus of 0.5% on the sales over 20,000. Okay. If her total commission amounts to 3400, find the sales made by her. It is quite an interesting one for us to go ahead. अनीशा को टोटल सेल्स पर 6.5% कमीशन मिलेगा. ठीक है, टोटल सेल्स पर. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि सेल्स हैं कितने. करेक्ट. सो लेट मी जस्ट जूम द क्वेश्चन वंस अगेन. करेक्ट. टोटल सेल्स पे अनीता जी को कितना मिलेगा? 6.5% मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा आधे परसेंट का अगर 20,000 से ज़्यादा है तो. ठीक है, मतलब एवरीबडी एग्रीज कि 20,000 तक तो इन्हें 6.5% ही मिलना चाहिए टोटल सेल्स पे. डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? इसका मतलब क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 20,000 तक उन्हें 6.5% मिलेगा टोटल सेल्स का, उससे ज़्यादा इन्होंने जितना भी बेचा, करेक्ट, उस पे उन्हें 0.5% जो है एक्स्ट्रा मिलेगा. आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. से अगर उन्होंने 1 लाख रुपीस का सेल किया, ठीक है, तो इस 1 लाख रुपीस में 20,000 के सेल्स तक तो उसका 6.5% ही मिलेगा. लेकिन जो उसने 20,000 के ऊपर सेल्स किए, यानी कि 1 लाख माइनस 20,000, यानी कि 80,000 के ऊपर उन्हें कितना मिलेगा? एडिशनल बोनस कितना मिलेगा? 0.5%. डू यू एग्री विद दिस एवरीवन? क्या आप सभी लोग इस चीज को मानते हैं? यस और नो? ओके. सो नाउ वी कैन ट्राई टू एनालाइज दिस. ठीक है, पहले हम रफली करेंगे, फिर हम इसे लिखेंगे. नाउ अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हर. ठीक है, तो हमें टोटल सेल्स मालूम ही नहीं है, सो आई विल से लेट द टोटल सेल्स बी एक्स. करेक्ट, आई एम डूइंग इट रफली. अगर टोटल सेल्स एक्स है तो उन्हें कितना परसेंट कमीशन मिलने वाला है? 6.5% जो है कमीशन मिलने वाला है. दैट इज 6.5 बाय 100 ऑफ एक्स. ठीक है. सो जिसको अगर आपको चाहिए तो और भी आगे रिड्यूस कर सकते हैं, बट नॉट नीड. लेकिन सेल्स अगर 20,000 से ज़्यादा हुए हैं, करेक्ट, सो सेल्स मोर देन 20,000, सेल्स मोर देन 20,000, क्या मिलेगा हमें सेल्स मोर देन 20,000 में? टेल मी व्हाट विल बी सेल्स मोर देन 20,000? Okay, x minus 20,000. That's nice. So अभी
सेल्स मोर देन 20,000 जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब जो भी टोटल सेल्स रहेगा उसमें से मैं 20,000 रुपये माइनस कर दूंगा, और उस पर उन्हें मिलने वाला है 0.5%, यानी कि 1/2 इंटू 1/100। ठीक है। अब उन्होंने बोला है टोटल कमीशन जो है वो है 3400। टोटल कमीशन मतलब ये जो हमारा 6.5% ऑफ एक्स प्लस ये जो टोटल है हमारा एक्स माइनस 20,000 इंटू 1/2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू हाउ मच, 3400। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे हमें हमारा x जो है वो मिल जाएगा, राइट। विल गेट अवर x। तो अभी इसी चीज़ को हम लोग जल्दी से अच्छे से सॉल्व कर देंगे, करेक्ट। वी विल सॉल्व इट प्रॉपरली। सो लेट मी जस्ट रब दिस। So let us try solving this question. So solution number 4, हमें टोटल सेल्स जो है वो मालूम नहीं है, सो हम कहेंगे लेट द टोटल सेल्स बी x, let the total sales be x। अगर टोटल सेल्स x है, करेक्ट। अनीता को कमीशन कितना मिलने वाला है, अनीता's कमीशन ऑन टोटल सेल is 65.5%, that is 6.5% of x, that is 6.5/100 of x, इक्वेशन 1। लेकिन क्या कहा है, प्लस एडिशनल फॉर सेल्स ओवर 20,000। सो सेल्स ओवर 20,000 will be nothing but x minus 20,000। ठीक है। कितना मिलने वाला है उन्हें, बोनस ऑफ 0.5%, करेक्ट। अनीता गेट्स bonus of 0.5%, correct। Therefore I can say that x minus 20,000 into 0.5%, that is x minus 20,000 into half into 1/100, करेक्ट। सो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब उन्होंने कहा था टोटल कमीशन जो है दैट इज 3400। सो टोटल कमीशन इज इक्वल टू 3400। इसका मतलब क्या होगा, 20,000 तक की जो कमीशन है हमारी 6.5x/100 प्लस x माइनस 20,000 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 200 इज इक्वल टू 3400, करेक्ट। तो अब हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इफ आई मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय से 200, क्योंकि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा, दोनों बाजू 200 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 13x, 6.5 का डबल 13x प्लस दिस विल बी x माइनस 20,000, और ये हो जाएगा 34 का डबल 68, और 0 1 2 3 4, दैट इज 68, यस बरोबर।
अभी 13 plus 1, this will be 14x, minus 20,000. If it goes on the other side, it will be plus 20,000. So this is going to be how much? 2, 3, 4, 5, correct? So x यहाँ से मुझे मिलेगा divided by 14. So if I reduce it, please check and tell me what answer you get for the value of x. x का जो आंसर है वो क्या मिल रहा है? Just reduce it and tell me what is the answer for x. Okay, Nikhil says it is 50,000. So it turns, okay, देव को भी वही मिला है, so it is 50,000. तो अनीता जी ने कितने सेल्स किए हैं? 50,000 के. So the total sales made by Anita is rupees 50,000. Is rupees 50,000. Okay. Anybody having any doubts in sum number 4? Anybody having any doubts in sum number 4? So sum number 4 is done. Now let us try to focus on our sum number 5. Correct. Let us try to focus on sum number 5. क्या दिया है? पहले मैं रफली सॉल्व करूंगा, ठीक है, फिर हम उसे फेयर कर लेंगे. फर्स्ट वी विल सॉल्व इट रफली. बोला है प्रिया गेट्स ए सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ and commission at 8% on the sales over 50,000. ठीक है, अगर 50,000 से ज़्यादा हुआ तो प्रिया को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है, वो भी 8%. ठीक है, बोला है इफ शी गेट्स रुपीज 17,400 इन ए सर्टन मंथ, अगर किसी महीने में उसे 17,400 मिला है तो बताइए फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ. बहुत ही सिंपल है, आप खुद सोचिए. करेक्ट. प्रिया की एक्चुअली देखेंगे तो इनकम क्या होगी? व्हाट विल बी इनकम ऑफ प्रिया? जो सैलरी उसे मिलती है 15,000 प्लस जो उसे कमीशन मिलती है. अभी उन्होंने आपको इनकम दिया है 17,400, सैलरी दिया है 15,000, करेक्ट, प्लस कमीशन जो है उन्होंने फाइंड करना है. तो कमीशन कितना आया है उन्हें? कमीशन आया है 2400, करेक्ट. अभी कमीशन आया है 2400. लबी बहुत ध्यान से, उन्होंने क्या कहा था? 50,000 के ऊपर अगर रहेगा, करेक्ट, तो प्रिया को 8% मिलेगा. इसका मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि 50,000 तक की तो उसकी सैलरी चालू है, दैट इज 15,000. तो अब आप मुझे बताइए 8% के हिसाब से उसे 50,000 के ऊपर कितना मिला होगा? करेक्ट. उसने क्या बोला है? कमीशन यू विल गेट इट एज 8% ओवर 50,000. अभी 15,000 तक तो उसकी सैलरी है, मतलब 2,400 तो बेटा उसने एक्स्ट्रा कमाए हैं. दिस, ये जो अमाउंट आया रहेगा, क्या सभी लोग मानते हैं ये अमाउंट किसके वजह से आया रहेगा? ज़रूर उन्होंने सेल्स जो है वो 50,000 के ऊपर किए होंगे. डू यू ऑल एग्री विद दिस? This commission she has got for the sales over 50,000, yes or no? करेक्ट. तो अब मुझे वो अमाउंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, आई कैन जस्ट डिवाइड इट बाय 8%. करेक्ट. जब मैं डिवाइड करूंगा 8% से मुझे मिलेगा 2400 बाय 8%, यानी कि 2400 बाय 8. करेक्ट. तो ये मुझे कितना आ जाएगा? ये टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 30,000. करेक्ट. तो पक्का
क्या हुआ रहेगा, सेल्स हुए रहेंगे 80,000 के, ठीक है। उसमें से जो 50,000 तक उसकी सैलरी है वो उसे मिली होगी 15,000। ये जो उसने 30,000 का एक्स्ट्रा सेल्स किया उस पे उससे मिला रहेगा 2400। आप खुद देख सकते हैं 30,000 का 8 तक का क्या आएगा, 2400 ही आएगा। डू यू ऑल एग्री विथ दिस? यस और नो? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Any doubts to anyone? Okay, so let us now fare this. Correct. We are working on sum number 5. Let us try to find the solution. Solution for sum number 5. Correct. So we will say that we know या given, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, salary of Priya is equal to 15,000। ठीक है, फिर कमीशन, ओके, इनकम पहले लिख लेते हैं। इनकम ऑफ प्रिया इज 17,400। ठीक है, अभी ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं इनकम ऑफ प्रिया विल बी इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, अभी कमीशन जो उन्होंने हमें दी है वो 50,000 के ऊपर वाले तक की दी है। ठीक है, अब इनकम हुई है उनकी 17,400, जिसमें से 15,000 है उनकी सैलरी प्लस ये जो कमीशन है। तो यहाँ से जो मुझे कमीशन का आंसर मिल गया that is 2400, but you should know that this 2400 commission, it will be for what, greater than 50,000. So let me write it. Commission is 8% on the sales over 50,000. So therefore I can say sales over 50,000 will be what, 2400 by 8%। करेक्ट, सो दैट टर्न्स आउट टू बी, कितना आया हमें, 30,000 मिला था आंसर, राइट। सो कितना सेल्स हुआ हमारी प्रिया जी का, सो द टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया विल बी व्हाट, टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया, 50,000 तक तो उसे सैलरी चालू थी, प्लस उसने 30,000 की और सेल्स की, तो उसे टोटल हो गया 80,000 का सेल्स। करेक्ट, सो द सेल्स विल बी फॉर रुपीज 80,000 मेड बाय दी प्रिया। ठीक है, सम नंबर 5, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? सम नंबर 5, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Okay, I request everyone to study sum number 6. Sum number 6. It is very, very interesting sum. Sum number 6 is really very interesting. So let us now discuss sum number 6. Sum number 6 जो है हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन 6,
हम क्या लेंगे, लेट दी वैल्यू, या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ओल्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ऐसे भी ले सकते हैं, लेट दी old value of the business be rupees 100. Correct. So the income of the broker was, income of the broker, income of the broker is 4%, that is 4% of 100, that is equal to 4 by 100 of 100, that turns out to be 4. ठीक है, अभी न्यू जो है वो मुझे मालूम नहीं है कि कितने परसेंटेज से रिड्यूस हुआ है, सो आई विल से लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस, लेट द न्यू वैल्यू ऑफ द बिजनेस बी एक्स। अब जो न्यू वैल्यू है उसमें कमीशन कितना है आपका, कमीशन ऑफ द ब्रोकर is increased to 5%, therefore the new income of the broker, new income of the broker will be nothing but 5% of x, that is 5 by 100 of x। मैं इधर ही लिख देता हूँ x बाय 20, x बाय 20, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया है, सिंस income of the broker remains unchanged, since income of the broker remains unchanged, करेक्ट, इसका मतलब क्या होगा, therefore I can say old income will be equal to new income। ठीक है, ओल्ड इनकम कितनी थी 4, न्यू इनकम कितनी है x बाय 20, तो x यहाँ से आ जाएगा 80। x क्या था हमारा, न्यू बिजनेस का वैल्यू, करेक्ट। सो फ्रॉम दिस वी गेट टू नो द बिजनेस of rupees 100 is reduced to say rupees 80, say rupees 80, Chirag is already in, is rupees 80, and since long time he is in, therefore the reduction is percentage reduction is 20%। Okay. 6 is completed. Anybody having any doubts, they can ask. So the next question is 7. I request everyone to read it twice. So let us now try to solve sum number 7. तो उन्होंने क्लियरली बोला है फर्स्ट लाइन में ही, पवन को जो सैलरी है दैट इज फिक्स्ड सैलरी प्लस द कमीशन बेस्ड ऑन द परसेंटेज। तो मैं यहाँ से बिल्कुल कह सकता हूँ दैट इनकम ऑफ मिस्टर पवन is equal to weekly salary
वीकली सैलरी प्लस कमीशन प्लस कमीशन, ठीक है, ऑन अ सिमिलर नोट। करेक्ट। अब उन्होंने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंगली सैलरी तो बेटा उन्हें फिक्स्ड मिलने ही वाली है, प्लस जो उन्हें कमीशन मिलने वाली है 68,000 पर इज इक्वल टू कितना बोला है उन्होंने, 9880। सिमिलरली अगले हफ्ते में सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000 बोला है 10180, ठीक है। सो एकदम सिंपल, वी विल गो बाय आवर सॉल्विंग द थिंग्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज सैलरी जो है वो तो कट हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखना, करेक्ट, भले ही हम बाय सब्ट्रैक्टिंग जाएंगे, देखो ये कट कब होगा, जब मैं बाय सब्ट्रैक्टिंग गया हूँ, राइट। तो करेक्ट, सैलरी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैं ये यहाँ से बिल्कुल कह सकता हूँ डायरेक्टली दैट यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी कमीशन ऑन 5,000, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 300। तो अगर मुझे रेट ऑफ कमीशन चाहिए तो हाउ एम आई गोइंग टू फाइंड दी रेट ऑफ कमीशन, बेटा 300 रुपया मिल रहा है उसे 5,000 रुपये पे, 300 रुपया मिल रहा है 5,000 रुपये पे, परसेंटेज में चाहिए तो मैं कर दूंगा इंटू 100। तो यहाँ से आपको रेट ऑफ कमीशन जो है वो कितना मिल जाएगा, 6%। यस और नो, रेट ऑफ कमीशन जो है आपको मिल जाएगा 6%। अब एक बार मुझे रेट ऑफ कमीशन जो है वो मिल गया, करेक्ट, तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके उनकी सैलरी निकाल सकता हूँ। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2, करेक्ट। सो कमीशन ऑन rupees 68,000 will be equal to 6% of 68,000, that is 6 by 100 of 68,000, which we got as rupees 4080। एक बार कमीशन मिल गई, देन आई एम सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन ए इन 1, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ भाई इक्वेशन ए। तो मुझे मिलेगा सैलरी प्लस 4080 इज इक्वल टू 9880। तो ये आपको मिलेगा सैलरी इक्वल टू 9880 माइनस 4080। सो यहाँ से आपको मिल गया सैलरी इज इक्वल टू हाउ मच, कितना मिला था हमें, आई थिंक 58,580 रुपीज़ जो है यार, आप लोग लिख लेना, आई यूजुअली फॉरगेट दैट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सैलरी, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 7, सम नंबर 7, एनी डाउट्स टू एनीवन? So seventh is done. Let us now move ahead with sum number 8. I request everyone to read question number 8. It's a similar sum. Deepak's salary was increased from 4,000 to 5,000. The sales being the same, but due to reduction in the rate of the commission from 3 to 2, his income remain unchanged. Find his sales. करेक्ट, ऐसा कुछ समय पहले हमने स्टडी किया है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू रीड इट वंस और ट्वाइस एंड देन आई विल डिस्कस. So as everybody has read the question, I think we should now solve this. Okay. So what we will say is let
the sales made by Deepak. Let the sales made by Deepak be X. ठीक है, अभी इनकम हमें पता है, वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन. ठीक है, नाउ दीपक्स इनकम, दीपक्स इनकम when salary was salary was 4,000 will be nothing but income is equal to 4,000 plus 3% of x. Correct, so that becomes 4,000 plus 3 by 100 x. Correct. फिर दीपक्स इनकम when salary was salary was 5,000 will be nothing but say income इक्वल टू, चाहिए तो इनकम वन इनकम टू भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. करेक्ट, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इनकम लिखेंगे तो भी चलेगा. सो दिस विल बी 5,000, कितना परसेंट था, 2%. इट विल बी 2% ऑफ एक्स, दैट इज 5,000 प्लस 2x बाय 100 इक्वेशन 2. अब हमें दिया गया है सिंस इनकम remains unchanged, since income remains unchanged, therefore अगर 1 और 2 दिया है तो ठीक है, इनकम 1 विल बी इक्वल टू इनकम 2, यानी कि सॉरी 4,000, राइट, 4,000 प्लस 3x बाय 100 is equal to 5,000 plus 2x by 100. So this will be 3x minus 2x by 100 is equal to 1000. X by 100 is equal to 1000. X will be equal to 1 lakh. So we'll say that therefore Deepak sales is 1 lakh rupees, is rupees 1 lakh. Okay. Anybody having any doubts in sum number 8? Anybody having any doubts in sum number 8? We will stop here. See you all in the next lecture. We'll complete this first half of the chapter. Okay. So we'll stop here. Until that, stay home, stay safe. Thank you, everyone.